Students, a very good morning, rather good afternoon. Yeah, it's very chill today. आज बहुत ठंड है, and I hope everybody is taking a very proper care of themselves. अभी की ठंड में you have to take a proper care of yourself so that you don't fall sick. और इसी सिचुएशन में हमें रिविजन्स भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को सही भी रखना है और साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है. तो थोड़ा हेल्थ को ध्यान रखते हुए I would like you all to do the revisions, do the studies properly at your home. Be at your home, stay healthy. Very chilled, बहुत chilling effect है. Yesterday हमने जो क्लास लिया तो हम ये पाए कि many of you are still waiting for the two teachers to give you the important questions or important lessons. तो बच्चे, मैं आपको बार बार everyday 5 minutes का slot मेरा इस बात पे होता है कि revise all the lessons because in annual examination you will be getting all the question answers. You will be getting the answers from all the lessons. हम किसी को भी skip out नहीं कर सकते. I cannot skip out a single lesson. तो हमें सारे lessons करने हैं. हमने 1 to 5 का revision किया है. Today we'll do revision of lesson 6 and lesson 7. लेसन 6 और लेसन 7 हमारे हाफ ईयरली के टर्म के एग्जाम पोर्शंस है. मैंने आपसे पहले कहा था कि क्वेश्चंस जो लेसन के बाद के आते हैं, एक्सरसाइजेस, दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज आपके वीकली टेस्ट उसी से होते हैं. हमारे वीकली टेस्ट जो होते हैं संडेज वाले, हम उसी से क्वेश्चंस पूछते हैं. आपके डी सेक्शन छोटे वाले क्वेश्चंस एंड ई सेक्शन बड़े वाले क्वेश्चंस. आई होप यू हैव लर्नड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये तो आपके हाफ ईयरली की बात है और ये मोर इंपॉर्टेंट है बिकॉज 70% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हाफ ईयरली पोर्शन. एनुअल में 70-30 का रेशियो होता है या 60-40 का होता है. तो ये क्वेश्चन जो आपके 6 to 10 आएंगे, इनके ही क्वेश्चन ज्यादा होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले आंसर छोड़ेंगे, नहीं, पहले वाले को भी रिविजन करेंगे, हाफ ईयरली के पहले के पोर्शन को भी रिविजन करेंगे, बट इन क्वेश्चंस को हमें ज्यादा याद करने हैं, ज्यादा कंफर्टेबली, ज्यादा concentrate करके याद करना है. Okay, so today we'll start with lesson 6 first, and lesson 6 is all about, what is lesson 6 about? It's about insects. Lesson 7 about food. तो पहले insects का रिवीजन कर लेते हैं. हम लोगों ने देखा है कि when we studied about insects, हम लोगों ने ये देखा है कि insects are generally the smallest creations, or they are the creatures, small creatures which roam around the earth, which are on the earth. There are millions and millions of the insects. Speciality here, they have got membranous wing and they have got 3 pairs of legs, है ना? उनके 3 pairs of legs होती हैं और membranous wings होते हैं. अब उसके बाद segregation किया गया कि insects जो होते हैं कुछ यूजफुल हैं, कुछ हार्मफुल हैं. जो यूजफुल हैं insects हैं वो है हनी बी, सिल्क मॉथ, लैक, लेडी बर्ड बीटल. हनी बी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हनी बी, it sucks the nectar from the flower, converts the nectar into the honey, and those honey, that honey is being taken by we humans for our own need. हम हनी को बहुत तरह से यूज करते हैं. We use honey for antiseptic purpose. We use honey for medicinal uses. जैसे कि फैट कम करने के लिए. सर्दी के दिनों में कहते हैं शहद हमारे कोल्ड एंड कफ को बचाता है, like that. तो यूजफुल इंसेक्ट है. सिल्क मॉथ इज अगेन यूजफुल इंसेक्ट बिकॉज ये अपनी ही बॉडी के चारों तरफ एक अपना लेयर जमाता है which is being secreted from its mouth. It converts into small thread. जब उसको वो गोल बन जाता है, it's called cocoon. It's been taken out and the thread is being taken out और उससे सिल्क बनता है. सिल्क के ड्रेसेस, शॉल, साड़ियां बनती हैं, कुर्ते बनते हैं. We get from this useful insect silk moth. Then comes lac. Lac is an insect which usually grow on banyan trees. ये क्या करते हैं? ये अभी एक सेमी सॉलिड लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको हम लैक कहते हैं. इससे बैंगल्स बनते हैं. मशहूर है लाहा का बैंगल. तो इस लैक के बैंगल्स बनते हैं, इनसे पेंट्स बनते हैं, वार्निशेस बनते हैं, प्रिंटिंग इंक्स की बनते हैं, लाइक दैट. लास्ट यूजफुल इंसेक्ट इज ऑल अबाउट लेडी बर्ड बिट. हम पढ़ते हैं कि इन पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, तो वो हमारे जो हार्मफुल कीड़े हैं वो उन हार्मफुल कीड़े को खाता है. हमारे लिए वो यूजफुल हुआ, तो लेडी बर्ड बिटल. दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मफुल यूजफुल इंसेक्ट्स. अब आते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स. ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं
जो हमें डिजीज करते हैं, डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स। इसको भी सेग्रीगेट किया गया दो तरह से, एक हार्मफुल इंसेक्ट जो हमें डिजीज करेंगे, दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट जिसे काटने से हमें चोट पहुंचेगा, पॉइजन फैलेगा। तो डिजीज कॉजिंग एंड स्टिंगिंग इंसेक्ट। तो डिजीज कॉजिंग मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है, दीज आर ऑल कॉज्ड बाय द इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स में आएगा हाउस फ्लाई, गंदी चीजों में बैठेगा, फिर वापस खाने में आके बैठेगा, हम चटकारा लेके उस खाने को खाएंगे और डिजीज होंगे, है ना। बिकॉज हाउस फ्लाई इज अ हार्मफुल इंसेक्ट बिकॉज इसके जो लेग्स हैं, हम एक शॉर्ट रिकैप कर रहे हैं आपके सबके लिए, इसके जो लेग्स हैं इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दे हैव गॉट हेयर्स, है ना। when they sit on any of the insects, any of the food stuff, जब ये किसी भी फूड स्टफ पे बैठते तो जब ये किसी भी कचरे पे बैठते हैं, गार्बेज, तो ये गार्बेज इनके इस हेयर्स में चिपक जाता है, रादर वहां से उड़ के जब वो हमारे खाने में बैठेंगे इसी जर्म्स को वहां डाल देंगे। और हम तो पता नहीं, हमें तो अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड, हमने उस दिन बताया था कि हमें वो एग रोल्स पसंद आते हैं, हमें स्ट्रीट फूड के चाट गुपचुप ये पसंद आते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है ना, अनिता मुंह में पानी आ रहा है, शानवी को भी मुंह में पानी आ रहा है, हाय हाय हाय, कितने दिनों से मम्मा ने नहीं खिलाया है, पूरा कोरोना मम्मा ने कहा कि नहीं, नो, कोई बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं। तो वो स्ट्रीट फूड का अलग मजा है ना अनित्या। हाँ बहुत मजा आता है, वो कचरा वाला हाउस फ्लाई कहाँ कहाँ बैठता है, फिर वो वापस आके तुम्हारे उस चाट पे बैठता है और टेस्ट ही बढ़ा देता है। उत्सव हंस रहा है, उत्सव आयो कभी ट्राई दियो, नहीं ना, नहीं कभी कोशिश नहीं करना बच्चे। तो ऑलवेज वी शुड हैव अ फूड व्हिच इज कवर्ड। उसके बाद ये उस खाने में बैठेगा और जितनी गंदगी थी जहाँ पे वो बैठा हुआ था, काउडंग में या गोबर में या कचरे में, वो खाना को ला करके, अनिद्या बोला क्या मैम कितना मस्त खाना तो लगता है वो चाट, क्यों अनिद्या, शी इज लाफिंग, है ना, हंस रही है, तो वो खा के बीमार पड़ना है ना। No, ma'am, I don't eat. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो वो उस खाने में छोड़ देगा, है ना, और उस खाने को हम बिना सोचे समझे खाएं, कंज्यूम करें, तो हमें डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री एटसेट्रा। ओके चलो आगे और नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि रिवीजन करने लोगों की तो हमारा लेसन ही पूरा खत्म हो जाएगा केवल बोलते बोलते, क्योंकि मैं इस लेसन को मोर देन 3 से 4 बार पढ़ा चुकी हूँ, तो आज तो क्वेश्चन आंसर बनता है मेरा, है ना। ओके रैंडमली पूछूंगी, एवरीबडी इज गोइंग टू, हाँ यू कैन रेज योर हैंड, नो अनडाउटेडली आप हाथ उठा जरूर सकते हैं, बट मैं पूछूंगी उससे जिनसे मेरा मन करेगा, है ना, क्योंकि कुछ लोग ना छुप जाते हैं। आज आस्था को क्या हो गया है, सर के ऊपर 2 स्टिंग लगा ली है, कहाँ गई आस्था, भागे, हाँ एंटीना, चलो रडार पकड़ने का बहुत तेज, क्वेश्चन की आवाज आज नहीं कह सकती है आस्था, मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग, योर माय साउंड विल बी कमिंग बिकॉज यू हैव गॉट 2 ऑफ एंटीनास ऑन योर हेड, है ना आस्था। तो पहला क्वेश्चन तुम ही से, चलो देखती हूँ तुम तक मेरी आवाज जाती कि नहीं जाती। हाँ जी गई है ना, आवाज गई है ना। Yes, ma'am. कल से ये एंटीना पहन के बैठोगी ताकि हमें तुम्हारी आवाज दिखाए, तुम्हारी शक्ल भी दिखे और मैं सबको दिखा दूं। हाँ सी देखो आस्था के सर पे ये आयुष कुमार अपना कैमरा पीछे करो, तुम्हारे कैमरा में से तुम्हारी शक्ल दिख रही है। आस्था वीडियो ऑन करो। मैम ऑन है। ये दिख क्यों नहीं रही हो, अनित्या को आस्था दिख रही है। नो मैम। मम्मी बोलो मैम। अब दिख गई। Yes, ma'am. Now she's visible. हाँ she can be seen, see she has got 2 antennas on her head। आज का तो नेटवर्क बहुत तगड़ा पकड़ रहा है आस्था को, इसी बात पे एकदम सही सही जवाब देगी आस्था। ओके the question for you is what is lack, state is for users। काका झाकी नहीं आस्था give the answer, what is lack, state is for users। पकड़ी गई चोरी कुछ नहीं पड़ी हो, वेरी बैड। No, 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 ma'am. बोल जवाब दो जल्दी से, फिर नो नो मैम क्या होता है, जल्दी जवाब दो। Lack
insects secrete a semi-solid substance called lac. Lac is used in paints, varnish, painting, or making bangles. मेकिंग बैंगल्स। और मेरी तरफ देखिए जवाब नहीं क्या, तुमने सारा जवाब तक कॉपी को नीचे रखिए। No, ma'am. Okay, it's the same answer to be given by somebody else. चलो देखूं, उत्सव राठौर जल्दी जवाब दो इसका। उत्सव जल्दी जवाब दो, अनम्यूट योरसेल्फ। उत्सव राठौर अनम्यूट करो अपने आप को। What is lac? It's for uses. अनम्यूट कर बेटा। Can't you unmute yourself? Unmute नहीं हो पा रहे? Unmute करें। Okay, शायद हाँ हो गया। Yes, ma'am. बोलो बोलो बेटा। What is lac? Status for uses. Lac is a semi-solid substance. Lac is a semi-solid substance. It is a semi-solid substance called lac. It is used for. What is semi-solid substance? नहीं, lac is a varnish. semi-solid substance नहीं है उत्सव। चलो, वंशिका शर्मा बोलेगी पहले इसका। चाहत गुप्ता, I can see Chahat Gupta on my screen. चाहत बोलो, what is lac? Status for uses. अगर वो जवाब नहीं दे पाएगी तो वंशिका शर्मा देगी। Lac is the Charlotte rhizominous What is it? Lac is the Charlotte. Lac is a cerealet? ये कौन सी इंग्लिश बोल रही हो? अरे सानवी राज, ये सॉरी वंशिका शर्मा, give this answer. वंशिका, what is lac? Yes, ma'am. बोलिए। Lac is a solid substance secreted by the lac insects. It is used for making printing ink, paints, varnishes, and bangles. Very good. Lac is a semi-solid secretion secreted by an insect called lac. Okay. It is used for making bangles, printing inks, paints, etc. Very good, Vanshika. कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उनसे हम आंख मूंद के पूछे जवाब, and I know they will handle the question. But कुछ बच्चों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, they are not able to give the answers properly. अभी मैंने straight question पूछा आपसे. Okay, the next question is for Satyam Singh. Satyam Singh, unmute करेंगे अपने आप को. Yes, ma'am. How is honey collected from a beehive? How is honey collected from a beehive? Fire is lightning under the hive. Smoke and the heat drive bees away. Hive is removed. Honey is collected. अरे वाह, कितना सुंदर से जवाब दिया. Point wise, straight point wise answer. How is honey collected from a beehive? The fire is and there is a fire is made to what do we call? Honey is collected from a beehive by lighting a fire under the honey is collected from beehive by lighting a fire under it. The heat and the smoke drives the bees out of the hive. Due to the smoke or heat, they run out of the hive, and then the hive is collected and the honey is collected out of it. क्या होता है? Yes. Beehive के नीचे फायर लगाया जाता है. इससे क्या होगा? The heat and the smoke, जो heat और smoke होगा, इसके कारण the bees will run away from it. हम इसलिए कहते हैं the heat and the smoke drives the bees out of the hive, and then the honey collector removes the hive from the tree and collects the honey. Okay, it's right answer. Ayush Kumar 4E, unmute करो अपने आप को. 4E unmute करो. Yes. Yes, ma'am. What do you mean by sericulture? What do you mean by sericulture? Ayush बोलो. 4A Ayush बोलो. What do you mean by sericulture?
You are unmuted. आप unmuted हैं, Ma'am, I Ayush. don't know the answer. You don't know the answer. Nowadays, what I find is, Ayush, that you're not taking any pain in studies. Very bad. Aditya Kumar Mishra, what is sericulture? Aditya Kumar Mishra, what is sericulture? Yes, ma'am. Bolo. Sericulture. Rearing or breeding of honeybees for collection of honey is called apiculture, and while rearing of silkworms for getting silk is called sericulture. Okay. मतलब मैं अगर नाक के बारे में पूछूं, तुम आँख का बिना बोले नाक नहीं बोलोगे. मैंने आपको सेरिकल्चर पूछा तो तुमने पहले एपीकल्चर बताया, फिर तुमने सेरिकल्चर बताया, है ना आदित्य मिश्रा? Okay, yes, apiculture, sericulture is the rearing and breeding of silk. Ma'am, your voice is not coming. Anidya, am I audible? Anidya, am I audible? But मुझे Yes, तो ma'am, आपकी- your sound is coming. how is my sound is not coming? हो सकता है, maybe आपकी तरफ नेट का कुछ issue हो. Anyways, next question. Next question. How can we save ourselves from harmful insects? How can we save ourselves from harmful insects? Ujjwal Kumar Furi, चलो बोलो. How can we save ourselves from harmful insects? Ujjwal, बोलिए. No, he's not able to unmute himself. Adya Verma, bolo. How can we save ourselves from harmful insects? Cool. We can save ourselves from harmful insects by using chemicals like pesticides Or and pesticides and Aradhya, Ma'am, I want to answer. no, just a minute. Let me ask to Aradhya first. Aradhya, are you taking this studies seriously or not? Don't you think from last 3 days I'm asking question to you and you're not able to give the answers to me? Huh? Are you serious about your studies? yes, ma'am. No, you're not serious, beta. Otherwise, you would have given the answers. Only 2 questions were there and two lessons were there, and you're not prepared for that. Very sorry. Sujata Kumari 4D, give this answer. Sujata 4D, give this answer. How can we save ourselves from harmful insects? We can save ourselves for harmful insects by using method or by jamming called insects. Bhumi, give this answer. Bhumi, give this answer. How can we save ourselves from harmful insects? Unmute yourself first. बोलते नहीं ना. Sujata Kumari, unmute yourself. Bhumi, unmute करो पहले. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. Bhumi, unmute करो पहले. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. तुम पहले unmute नहीं की हो. First you unmute yourself. हाँ बोल. How can we save ourselves? Again, तुम लोग बार-बार double click क्यों करते हो? तुम फिर mute हो गई. हाँ बोलो. How can we save? हाँ बोलो. Ma'am, we can save ourselves from harmful insects by using chemicals like pesticides and adding neem leaves to our clothes. Okay, we can by using insecticides or pesticides, we can save ourselves from harmful insects. By using neem leaves in our clothes, we can save ourselves, our clothes being destroying. Or sometimes we can use kerosene oil on the wooden furnitures. This way also we can save
our wooden furnitures from the insects. Ronit, Ranjan, unmute करेंगे अपने आप. Ronit, unmute करो. Name the diseases that are spread by houseflies. Can you name the diseases that are spread by houseflies? The diseases which can caused by houseflies are cholera, diarrhea, and dysentery. Cholera, diarrhea, and dysentery, right? Okay, Grishant Molly, unmute yourself. Grishant Molly, where do bees store the nectar? Where do bees store the nectar? Bees store their nectar in their beehive. Beehive, direct beehive में करते हैं कि is there any other place for storing the nectar? मैं इसके बाद याद नहीं आ रहा अच्छे से. Akshat, give this answer. Where do bees store the nectar? Akshat Shrivastava, unmute yourself. Store their nectar in their beehives. Is there any special place for that? Do you agree with it? Beehive में तो करता ही है, तो what do we call the place? Radhika Ranjan, unmute yourself. Combo. Combo. Oh. Akshay, Chinese Ma'am, combo. bees store nectar. Ma'am, bees store nectar in the combs of their beehive. अक्षत को कोई कॉम्बो याद आ गया, चाइनीज कॉम्बो जिसमें कि चाइनीज नूडल्स और मंचूरियन मिलता हो, वो कॉम्बो याद आ गया है ना अक्षत? No, ma'am. मम्मा तो बाहर खाने दे नहीं रही होगी, अब उसकी याद पड़ रही है तो नेक्टर को भी में भी कॉम्बो लगा रहे हो, है ना? Okay. Bees store the nectar in the six-sided chamber of beehive called comb. Beehive बना होता है छोटे छोटे comb से, six-sided chambers को हम comb कहते हैं. आशा का एंटीना पकड़ रहा है सही सही? Okay, next question. राधिका रंजन अपने आप को म्यूट करेगी. इतिशा अनम्यूट करो. कुछ बच्चे तो ना जब तो पूछो ना तो जवाब नहीं देते. इतिशा अनम्यूट कर बेटा. What is nutrient? Unmute करो जल्दी से. We are running short of time. What is nutrient? What is nutrient? बोलो. नहीं पढ़ते हो बेटा. This is not done. ताज्जुब की बात है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं. Shan Abdullah, what is nutrient? Ma'am, nutrient is a that help us to build our muscles and bones. बस हमें सिर्फ मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग बनाएगा न्यूट्रिएंट, ना हमें एनर्जी देगा, ना हमें खाने प्रोटेक्ट करेगा. Nutrients are the substance present in the food. They provide energy, they provide keep us healthy, they make us disease free and help us to give energy and grow stronger. यानी सारे जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमें बिल्डअप बनाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें डिजीज फ्री करता है. तो ये क्या है? व्हाट आर दे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है? ये आर द न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें बताते हैं, बढ़ाते हैं और एनर्जी देते हैं. ओके, किसी का म्यूट अनम्यूट हो गया है क्या माइक, उसको म्यूट करो. ओके, नेक्स्ट. दिशा ने तो आज जवाब नहीं दिया. रेयांश ओसी, बहुत दिन के बाद ये मुझे आज दिख रहा है. रेयांश अनम्यूट कर बेटा अपने आप को थोड़ा जल्दी. रेयांश अनम्यूट करो. रेयांश फोसी, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. गुड. चल, नेम द Yes, न्यूट्रिएंट. ma'am.
नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एनर्जी गिविंग फूड. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गिविंग फूड में प्रेजेंट होते हैं? Don't you think you're taking too much of time? Don't you think you're taking too much of time? इतना टाइम तो हम नहीं दे सकता किसी भी बच्चे को इतना लंबा कि आप हाँ सोचे. No. Answer should be on your tip. शिवेश कौशल. शिवेश कौशल बोलो. शिवेश बोल बच्चे. शिवेश unmute yourself. हाँ जी. Yes, ma'am. Name the nutrients present in energy giving food. The nutrients that are present in energy giving food are carbohydrates, And fats, okay. तो हमें बोलने का मौका मत दो. And आप खुद से बोलो. The nutrients which are present in energy giving food are carbohydrate and fat. These two are the nutrients for energy giving food. Okay. Next question. What is the main role of protein in our body? Anidya. The main role of protein in our body is it makes our body strong and it repair the worn out tissues. Okay, proteins main important is, or the role of the protein is, it makes our bodies grow. It helps it to grow and repair the worn out tissues. Utsav is nodding his head like this. Utsav, had she given the wrong answer? Why are you nodding your head like this? Let me see. He wants to give you something. हाँ बोलो. मैम लेकिन मैम उसने ग्रो की जगह मैम स्ट्रॉन्ग कहा था. ओए तेरी हर Strong वर्ड को कहा था. पकड़ा जा रहा है अनित्या. स्ट्रॉन्ग. सही बात है. वो हमें ग्रो करने में मदद करता है. बट प्रोटीन्स हमें स्ट्रॉन्ग भी करते हैं. नहीं, प्रोटीन मतलब कैल्शियम फास्फोरस वो तो हमारे मिनरल्स होते हैं. बट प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. देखो तुम्हारा वर्ड गलत होगा तो मैं पकड़ू ना पकड़ू. हमारे क्लास का मॉनिटर उत्सव चौथा जो है उसने पकड़ लिया है. हाँ, he has got a very beautiful smile. बड़ा अच्छा स्माइल इस बच्चे का है. यस उत्सव, राइट. आपने सही पकड़ा है. आपने एकदम सही. अनित्या, यू रॉन्ग? सही है ना गलत? Yes, ma'am. यस यस. प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. हमें बढ़ने में मदद करता है. इससे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है. दूध, eggs, they keep your body, help you to grow and help to repair the worn out tissues. तो भाई एक क्लैप उत्सव के लिए कि वो सबकी बातें ध्यान से सुन रहा है. अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा है. वो सबकी बातें ध्यान से सुन रहा है कि is he giving the right answer? Very good उत्सव. Okay, चलो next question. Next question is for Arnav Kashyap. चलो Arnav, unmute कर बेटा अपना. हमारे बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो गई. अभी वैसे समय है मेरे पास. Arnav Kashyap, why are vitamins and minerals called protective food? Why are vitamins and minerals called protective food? If you wish, you can raise your hand also. Rajkumar ने हाथ उठाया है. चलो राजकुमार बोलो. बोलो बेटा. राजकुमार अनम्यूट कर लो बेटा पहले. बोलो. राजकुमार अनम्यूट करो पहले. You have not unmuted yourself. पहले अनम्यूट करो. क्या हो गया? पहले अनम्यूट करें. लो. He is sitting and just nodding his head. शानवी राज बोल दो. चलो शानवी राज बोल. Why are vitamins and minerals called protective foods? Yes, ma'am. Somebody is talking. अपने आप को म्यूट करो. शानवी एक मिनट रुक जाओ. शानवी एक मिनट रुक जाओ. कौन बोल रहा है? Simple present, simple past, शानवी राज बोलो. present continuous, past. Yes, ma'am. जवाब दो. Present, perfect, continuous, past, कौन perfect. पढ़ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस साइंस की क्लास में? शानवी, व्हाट इज
Why are vitamins and minerals called protective food? I don't know, ma'am. Very good. That is the best answer you can give. I don't know. So what were you doing for the whole day? Yesterday I gave you homework to learn the question answers, and very easily you people are saying I don't know the answers. तो फिर हम रिवीजन क्लासेस का क्या फायदा, बता दो मुझे. आपसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए बोला गया है. Was the question not taught to you? Was the chapter not taught to you? If there was any difficulty, you could have told me. लेकिन but the very casually you are saying, ma'am, I don't remember the answers. Vitamins and minerals called protective food. Shaurya Kumar Soni. He has raised his hand. Chalo bolo. Shaurya Kumar Soni. Shaurya Kumar Soni, unmute Yes, yourself. ma'am. Jawab do. Why are vitamins and minerals called protective food? Vitamin and minerals called protective food because it protects us from disease. Okay, vitamins and minerals are called protective food because it protects our body, protect us from falling sick and keep us healthy. Right? Mute yourself. Name 2 food items that are obtained from animals and are good source of protein. 2 food items that we get from animals and good source of protein. Ayush, 4E, bolo. Yes, ma'am. Milk, egg. Milk and egg. Okay, yes, it is right answer. Next. रुद्र प्रताप सिंह, चित्रांश श्रीवास्तव, चित्रांश, पहले चित्रांश बोलेगा फिर रुद्र बोलेगा. चित्रांश, unmute yourself. चित्रांश, Yes, unmute, ma'am. unmute कर दिया. Very good. Now tell me, why is it advisable to eat food items like salads, whole fruits, and grains? Why it is advisable? Why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads, and grain? Ma'am, it is advisable Hmm? to eat salad and dal because Hmm? it healthy to our body. Healthy to our body. No, it is not a very right answer. Who can give the answer now? I want anybody to raise their hands. On screen, hand उठाओ. On screen, yeah, hand उठाओ. Yash Vaishnav, हाथ उठाओ. चलो, Yash, give this answer. Who say? Yash Vaishnav, answer दो. Unmute yourself. Why is it advisable to eat food items like whole fruits, salads, and grains? Ma'am, I don't know this answer. Okay, very good. Rayansh, give this answer. Sorry, Shreyash, give this answer. Shreyash, give this answer. Unmute karo. Give this answer. Yes, ma'am. Give this answer. Ma'am, please repeat the question. Question is, why is it advisable to eat whole fruits like food items like whole fruits, salads, and grains? It is important to eat whole fruit salad and grains to keep us healthy. So in that case, I have to give this opportunity of answering to somebody else. हाथ उठा दो on screen अगर किसी को याद है तो. We are running short of time. अनिद्य का है, रोनित का है, सुयश. Okay, Suryansh, बोलो. It is advisable to eat whole fruit salad and whole grains because it ride on diet. बोलो बोलो. Suryansh, बोलो. Ayush, 4A, बोलो. It is advisable to eat food items like whole fruits, salads, and whole grains because these act as roughage contains fiber which help us to get rid of undigested food. Okay, yes, it's the right answer. Yeah, it is advisable to eat whole fruits, salads, and grains
because it acts as a roughage which helps us to get rid of undigestible food and also help us to avoid overeating. Boys and girls, it's very pathetic. I have found many of you are not answering the questions. To Wednesday's class, I want lesson 6 to 8 completely learned by you people. और जो लर्न करके नहीं रहे होंगे उनको पनिशमेंट होगी, उनके क्लासेस से उनके मार्क्स कमेंगे. ठीक है ना? कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. आप पढ़ाई लिखाई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो सारे बच्चों से मेरा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, माइंड इट. आपकी पढ़ाई आप ही करेंगी, दूसरा कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है. एंड ट्राई टू डू इट